टाइटल, मैंने नूर को खो दिया। पार्ट 1, पहली मुलाकात। कुछ मुलाकातें वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, वो दिल में इस तरह से बस जाती हैं कि हर धड़कन में उनकी गूंज रहती है। उस दिन बारिश हो रही थी, बड़ी तेज नहीं पर ठंडी थी, एकदम अकेलेपन जैसी। मैं उस पुराने कैफे में घुसा जहां अक्सर अजनबी अजनबियों को देखकर अपने गम भूलते हैं। कैफे की खिड़की के पास कोने में एक लड़की बैठी थी। सामने किताब खुली थी पर उसकी नजरें बाहर बारिश पर टिकी थीं। उसका नाम नहीं पता था मुझे, पर उसकी मौजूदगी ने मेरी बेचैनी को चुप करा दिया था। मैं पास गया चुपचाप। मेरे होंठों ने खुद ब खुद कहा, बहुत पुरानी किताब है वो, पसंद है। उसने नजरें उठाई, आंखें थकी हुई थीं, लेकिन बहुत कुछ कहती थीं। नफरत है किताबों से, पर जब जिंदगी बात करने से इनकार कर दे तो ये पुराने पन्ने कुछ कहने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतने सलीके से दर्द को शब्दों में ढाल सकता है। तुम्हारा नाम? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। नूर, बस एक शब्द, और पूरी शाम उसी नाम में उलझ गई। हर शाम मैं वहीं पहुंचता, उसी कैफे में। वो अक्सर पहले से बैठी होती, कभी किताब के साथ, कभी बस खामोशी के साथ। मैंने उसे हंसते देखा एक बार, बहुत हल्का, फिर देखा उसे रोते हुए एक दिन, बेमौसम। मैं जानता था उसके भीतर कोई तूफान है, पर वो किसी को पास नहीं आने देती थी। मैं उसके करीब हुआ, एक दोस्त बनकर, और धीरे धीरे मेरी खामोशी उसकी तन्हाई से बातें करने लगी। एक रात उसने कहा, रेहान, जो लोग मेरी जिंदगी में आते हैं वो मुझे छोड़ जाते हैं, या मैं उन्हें। मैंने बस इतना कहा, अगर जाने का डर हो तो चलना बंद नहीं करते, बस साथ थोड़ा और थाम लेते हैं। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि जिस नूर को मैं रोशनी समझ रहा था, वो खुद अंदर से एक बुझता हुआ चिराग थी, और मैं बस उसकी रोशनी में खुद को ढूंढ रहा था। कमाल भाई, अब तू तैयार हो जा पार्ट 2, नूर का डर के लिए। यह हिस्सा और भी गहरा है। यहां से कहानी सिर्फ इश्क नहीं, अतीत के जख्मों, रहस्यों और अंदर के टूटेपन को खोलती है। पार्ट 2, नूर का डर। कभी कभी कोई पास होकर भी दूर रहता है। तू कोशिश करता है दिल तक पहुंचने की, लेकिन सामने वाला हर रास्ता बंद कर देता है। नूर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हम रोज मिलते, बातें होती, हंसी भी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर था, जैसे हर खुशी की कीमत उसने पहले ही चुकाई हो। एक शाम मैंने हिम्मत की, उससे पूछा, नूर, क्या मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूं? वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान किताब के पुराने पन्ने जैसी थी, पीली और जर्जर। रेहान, तुम जितना जानना चाहोगे उतना ही टूटोगे। मुझ में झांकोगे तो खुद को खो दोगे। मैंने कहा, तू टूटेगी तो मैं थाम लूंगा, तू डरेगी तो मैं तुझसे पहले डरूंगा। बस एक बार सच कह दे नूर। वो उठी, कॉफी कप को पकड़ते हुए बोली, मेरे पापा को मैंने खुदकुशी करते देखा था। वो कहते थे, मेरी बेटी को दुनिया से बचा नहीं पाऊंगा। मैं 7 साल की थी और उसी दिन से मैंने रिश्तों से डरना सीख लिया। मेरे अंदर कुछ कांपा। फिर एक लड़का आया, नूर बोली, प्यार किया टूटकर, पर जब उसने मेरी आंखों में मेरा अतीत देखा, वो भी चला गया। बोल गया, तू बहुत दर्द लाती है नूर। अब रेहान की आवाज भारी हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि कोई इतना सब कुछ सह चुका है और फिर भी इतना शांत रह सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तू दर्द नहीं लाती, तू सब दर्द को सहकर भी मुस्कुराती है। मुझे तुझसे डर नहीं लगता नूर, मुझे तुझसे उम्मीद लगती है। वो कुछ नहीं बोली उस दिन, बस उसके आंसू गिरे, और पहली बार उसने खुद को मेरी बाहों में गिरने दिया। पर भाई, जिस दिन वो पहली बार मेरे गले लगी थी, उसी दिन मैं टूट गया था, क्योंकि उस दिन मैंने उसकी पीठ पर निशान देखे थे जले हुए, और मैं समझ गया नूर सिर्फ टूटी नहीं थी, उसे किसी ने तोड़ा था। साया जो नूर को खा गया था, जिसे हम इश्क कहते हैं, कभी कभी वो किसी की रूह तक को चीर देता है। नूर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मैं ये सब तब जान पाया जब वो सब कुछ खो चुकी थी। उस दिन नूर ने पहली बार अपने अतीत को अल्फाज दिए। रेहान, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं सिर्फ टूटी नहीं हूं, मैं जली हूं, गिरी हूं, घसीटी गई हूं। मैंने उसका हाथ थामा। बोलो नूर, मैं यही हूं, उसने कहा। उसका नाम फरहान था, मेरा मामा लगता था, बचपन से मुझे अपने घर बुलाता था, कहता था,
तुम मेरी जान हो। 13 की थी मैं। एक रात उसने दरवाजा बंद किया और मेरी आवाज को हमेशा के लिए अंदर ही कैद कर दिया। उस रात के बाद हर रात मेरा जिस्म जलता था और रूह चीखती थी। मेरे अंदर कुछ फूट गया था। मेरी मां जानती थी रेहान, लेकिन उसने कहा बेटियां चुप रहती हैं। मुझे समझ आया, औरतें सिर्फ जन्म नहीं देती, वो दर्द भी पालती हैं। अब रेहान की आवाज में आग हो। नूर, तुझे किसी ने नहीं बचाया, पर अब तू अकेली नहीं है। तेरा दर्द अब मेरा है। तेरे जख्मों पर अब मेरी सांसों का मरहम चलेगा। लेकिन नूर कुछ कह नहीं पाई, बस रोती रही, उसी कैफे की उसी खिड़की के पास जहां कभी बारिश में उसने मुस्कुराना सीखा था। उसने मुझे सब बता दिया, पर खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। और मैं बस सोचता रह गया, क्या मैं उसका रेहान हूं, या उसकी जिंदगी में आया एक और किरदार जो उसे बचा नहीं पाया। कुछ रिश्ते हमसे पूरे नहीं होते, कभी किस्मत उन्हें अधूरा छोड़ देती है और कभी हम खुद ही हार मान लेते हैं। नूर अब मुझसे खुल गई थी, पर उसका दर्द कम नहीं हुआ था। वो अब भी रात में अचानक चिल्ला उठती थी, कभी खुद से लड़ती, कभी अपने ही हाथों को नोचने लगती। मैं बस बैठा रहता, जैसे कोई रक्षक जो दुश्मन से नहीं, उसके अतीत से जंग लड़ रहा हो। एक रात मैंने कहा, नूर, चल कहीं दूर चलते हैं, जहां न तेरी याद हो न मेरा डर। वो मुस्कुराई, रेहान, मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहती, पर मैं खुद से अब भी दूर हूं। तू मेरा हाथ थाम तो लेता है, पर मेरी परछाई तुझे खा जाएगी। एक दिन मैंने फैसला किया, फरहान को ढूंढ निकालने का। उस आदमी को जिसने नूर की रूह को तोड़ा, उसे जीते जी मार डाला। मैं पहुंचा उसके शहर, उसके बारे में पूछा। लोगों ने कहा, अरे वो तो अब हाजी बन गया है, 5 बार हज कर चुका है। मेरे अंदर कुछ टूट गया, मैं चीख पड़ा। 5 बार खुदा को देखने गया और एक बार भी खुदा उसके अंदर नहीं आया। मैंने उस रात खुदा से नहीं, अपने जमीर से पूछा, क्या मैं नूर को बचा पाऊंगा? और जवाब आया, नहीं रेहान, कुछ जख्म ताउम्र बहते हैं, हम बस उन्हें सहना सीखते हैं। मैं नूर को बचा नहीं पाया, पर शायद उसे टूटने से रोक लिया। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। कभी कभी चुप रहने वाले लोग सबसे ज्यादा शोर अपने अंदर रखते हैं। नूर भी बस चुप थी, पर उसकी खामोशी में लाशें दबी थीं, सपनों की, उम्मीदों की और उसकी मासूमियत की। मैंने उससे पूछा, तू इतने साल चुप कैसे रही नूर? वो बोली, क्योंकि जब मैंने पहली बार कुछ कहा था, मेरी मां ने मेरा मुंह थप्पड़ से बंद कर दिया था। कहती थी, ये बातें घर की इज्जत बिगाड़ती हैं, और मैं इज्जत के नाम पर रोज लुटती रही। बस बहुत हो गया, अब तेरी ये खामोशी मैं खुद तोड़ूंगा। तेरे गुनहगार को अब मैं तेरी आंखों के सामने गिरा हुआ दिखाऊंगा, ताकि तू जान सके तू कभी गलत नहीं थी। अब रेहान उस फरहान को ढूंढता है, किसी से पैसे देकर उसका पता निकालता है, और एक दिन उसे मस्जिद के बाहर देखता है। वो दाढ़ी वाला शराफत का मुखौटा पहने बैठा था, जैसे उसके गुनाहों को वक्त ने माफ कर दिया हो। रेहान उसके पास जाता है, आंखों में नफरत और हाथ में वो तस्वीर जिसमें नूर मुस्कुरा रही थी, 7 साल की उम्र में। पहचाना इस बच्ची को? फरहान सक पका गया। रेहान दहाड़ता है, तूने इसे सिर्फ छुआ नहीं था, तूने इसे जीते जी मार दिया था। हर रात तेरी वजह से वो लड़की आज भी डरती है कमरे की कुंडी से। वो अब भी कांप जाती है जब कोई मर्द उसकी तरफ देखता है। फरहान ने कहा, वो तो बच्ची थी, कुछ समझ नहीं रही होगी उस वक्त। रेहान का हाथ उठता है, समझ तब की बात है, पर तू आज भी वही है, और मैं अब तुझे नूर की खामोशी की सजा देने आया हूं। क्लिफ हैंगर एंडिंग। रेहान ने फरहान का कॉलर पकड़ा और वहां सब लोग चौंक कर देखने लगे। पार्ट 6 में होगा फैसला, रेहान मारेगा या माफ करेगा? क्या नूर वहां आएगी या फिर वो खुद खून बहाएगी?